नमो नमः। छठे अंक का प्रारंभ कंचुकी के प्रवेश के साथ होता है और वो पूछता है कि स्वर्ण द्वार पर कौन है। तो वहाँ पे जो प्रतिहारी है वो बताती कि मैं विजया हूँ। तब कंचुकी कहता है कि महासेन जो वासवदत्ता के पिता हैं उनके पास से ये संदेशवाहक आए हैं, दूत आए हैं और नाम बताता है वो कि अंगारवती देवी और जो वासवदत्ता की धात्री थी वो और रैब्यक कंचुकी वहाँ से आए हैं और महाराज को आप निवेदन करें। तो प्रतिहारी कहते कि इस समय ये उचित अब समय नहीं है। तो कंचुकी उसका कारण पूछता है कि क्यों समय ये उनको सूचना देने के लिए उचित नहीं है। तो वो बताती है कि आज जब महाराज सूर्यामुख महल गए तो वहाँ पर किसी ने वीणा वादन किया, जो घोषवती जैसा शब्द था। जो घोषवती यहाँ पे वासवदत्ता की वीणा का नाम है। और वो बताती है कि उसको सुनने के पश्चात से महाराज अन्वयस्क हो गए हैं और पूछते हैं, क्योंकि वो वीणा तब से दिखाई नहीं पड़ी थी कि कहाँ से प्राप्त हुई। और उस व्यक्ति ने बताया कि ये उसको एक झाड़ के पास से मिली थी वन के अंदर, और जब से वो वीणा प्राप्त हुई है तब से महाराज उदयन का मन नहीं लग रहा है, वो अपनी स्मृतियों में खोए हुए हैं। तो कहते हैं ठीक है। कंचू कहता है ये ठीक है, लेकिन ये जो अपने यहाँ ये संदेशवाहक आए हैं ये भी वासवदत्ता से संबंधित है, इसलिए उनको निवेदन करने में किसी प्रकार का हानि नहीं है। तो प्रतिहारी कहते ठीक है, ये महाराज आ रहे हैं वहाँ से तो मैं उनको निवेदन कर देती हूँ। अब राजा को, क्योंकि वो वीणा बहुत समय के बाद मिली है और राजा का उसके साथ जो एक लगाव रहा है, वासवदत्ता का जो उसको स्मरण निरंतर बना हुआ उसकी स्मृति में करता रहता है, और जब उसकी वीणा को वो प्राप्त करता है तो वो उसको एक प्रकार से लगता है कि ये वीणा इतने समय तक वासवदत्ता के समीप रही है, और वो उससे एक वार्तालाप से करने लगता है। तो कहता है श्रुति सुख निनदे कथम नु देव्या स्तन युगले जगनसले चा सुप्ता विहग गण रजो विकीर्ण दंडा प्रतिभयम अद्युषिता अस्य अरण्यवासम। अब वो उसको एक प्रकार से उलाहना दे रहा है कि श्रुति सुख निनदे। श्रुति सुख निनदे अर्थात जो सुनने में जिसके स्वर बड़े ही मनोहारी प्रतीत होते हैं। तो श्रुति माने कान, तो कानों को जो सुख देने वाली है, जिसकी आवाज़, जिसकी स्वर कानों को सुख देने वाले हैं, जिसे हम कह सकते हैं कर्णप्रिय स्वरों वाली, तुम तो महारानी के कभी वक्षस्थल पर और जंघाओं पर सोती थी। तो इस समय जब रजो विकीर्ण, जो यहाँ पे कहा गया है कि फिर पक्षियों के समूह की बीटों से भरे हुए डंडे वाली, अथा क्योंकि वो इतने समय से वहाँ पे झाड़ियों में पड़ी हुई थी तो उसके ऊपर पक्षियों ने मलत्याग कर दिया है, वो मलिन हो गई है। तो कहते कि इतने समय से पक्षियों की बीट से भरे हुए दंड वाली तुम ऐसे मन में भय उत्पन्न करने वाले अरण्य में कैसे निवास कर रही थी। तो यहाँ पे एक दोनों जो वीणा को वो उलाहना दे रहा है कि तुम तो बड़े ही सुख में पलने वाली थे, तुम्हारे स्वर बड़े कर्णप्रिय थे, और तुम कभी कथम नु देव्या, कि तुम किस प्रकार से, कथम नु देव्या कैसी थी तुम, देव्या स्तन युगले जगन स्थले च सुप्ता, क्योंकि जो वीणा बजाने का जो आसन होता है, बैठक होती है, तो वो गोद में रख करके और कंधे पे ली जाती है। तो कहते हैं कि तुम उनके स्तन युगल के मध्य में और जगन स्थल पर विश्राम करती थी। विहग, तो ऐसी तुम जिसको इतना सुख का आसन प्राप्त था, वो ऐसे विहग गण रजो विकीर्ण दंडा, विहग माने पक्षी, तो पक्षियों के समूह की रजो विकीर्ण दंडा, रज से भरे हुए दंड वाली, प्रतिभयम अद्युषिता, अद्युषिता निवास कर रही थी, अस्य अरण्यवासम, किस प्रकार से तुम उस अरण्य में, वन में निवास कर रही थी जो भय उत्पन्न करने वाला था। दोनों ही परिस्थितियाँ बिल्कुल भिन्न हैं, एक बहुत ही सुख देने वाली है और दूसरी मन को जो जिसके विचार मात्र से ही भय उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे स्थान पर कैसे निवास कर रही थी। और फिर कहते हैं, उसको और उदाहरण देता है कि तुम तो बिल्कुल स्नेह रही, तो अस्निग्धा से घोषवती, उसको वो उल्हाना दे रहा है या संबोधन कर रहा है कि तुम तो बिल्कुल स्नेह शून्य हो, क्यों कि तुम्हें महारानी का स्मरण नहीं आया। महारानी यहाँ पे कहा गया है वासवदत्ता के लिए। तो शोणी समुद वहन पार्श्व निपीडितानि खेदस्तनांतर सुखान्युगूहितानि
उद्दिश्य माम च विरहे परिदेवितानि वाद्यांतरेषु परितराणि च सस्मितानि। कहते तुम इतने स्नेह शून्य कैसे हो गई कि जो तुम्हें अपनी गोद में रख करके बगल में दबा करके उसी आसन का यहाँ पे एक प्रकार से वर्णन मिलता है कि जिस प्रकार से आपने चित्र में देखा होगा, सामान्यतया सबने सरस्वती का चित्र देखा होगा कि इस प्रकार से वीणा वादन कहते तो गोद में रख कर कंधे पे रखा जाता है। उसका दंड को कहते हैं कि जंघाओं पर धारण करने वाली, और पार्श्व निपीड़ितानी, पार्श्व अर्थात बगल में दबाने वाली। तो यहाँ एक प्रकार से जो एक सुखपूर्वक जब व्यक्ति उसको बजाते बजाते खो जाता है और थोड़ी विश्रांति की स्थिति में आता है तो वो उसको सुखपूर्वक धारण, जब बजाता है तब तो वो सावधान है, लेकिन जिस समय वो बजा के कुछ बजा भी रहा है और कुछ सोच भी रहा है, चिंतन कर रहा है, तो उसको बगल में दबाने वाली खेदस्नांतर सुखानी उपगुहितानी। और जब आप थक जाते थे, विश्रांत होने पर स्तनों के बीच में आलिंगन देने वाली, और उद्देश्य माम च विरहे परिदेवतानी, विरहे मेरे वियोग में, जब मुझे परिदेवतानी जो कुछ भी उसने उस वियोग में मुझे लक्ष्य करके रुदन किया, वाद्यांतरेषु कथितानि च सस्मितानि, जो कुछ भी उसने रुदन किया या उसने जो कुछ भी तुमसे वार्तालाप किया, या उसकी वो सस्मितानि कथितानि, जो उसने मुस्कुराई कर अर्थात परिहास में कही हुई या प्रसन्न चित्त से कही हुई वार्ताओं को आकर तुम जरा भी स्मरण नहीं करती हो। तो यहाँ पे वो क्योंकि उसकी एक साक्षी रही है वीणा, कि दोनों के मध्य जो है कि उद्यन उसको वीणा बजाना सिखाता था, तो वो उसको उल्हाना दे रहा कि तुम तो उनके अंक में विश्रांति प्राप्ति थी, तुमको वो अपनी भुज पार्श्व में दबा लेती थी, और जब कभी भी वो विरह में होते थे था तो मेरे वियोग में वो मुझे उद्देश्य करके जो कुछ भी परिदेवतानी, जो कुछ भी विलाप करती थी, और वाद्यांतरेषु और वादन के बीच में जिस प्रकार से सस्मितानी कथितानी, सस्मितानी अर्थात हासपूर्वक कही हुई बातों को क्या तुम याद नहीं करते, उसका स्मरण नहीं करते हो। तो यहाँ पे विदूषक कहता है कि आप और अधिक संताप ना करें, अर्थात दुखी मत होइए। तो राजा कहता है नहीं, ऐसा मत कहो। चित प्रसुप्ता कामों में वीणिया प्रतिबोधिता ताम तो देवीं न पश्यामी यस्याम घोषवती प्रिया, के मेरा बहुत समय से जो मेरे मन की जो इच्छा थी, जो मेरा काम भाव था, कामों में मेरा जो काम भाव था इस वीणा के द्वारा उसको जागृत कर दिया गया है। ताम तो देवीं न पश्यामी यस्याम घोषवती प्रिया, लेकिन जिसकी ये यस्याम प्रिया घोषवती, जिसकी ये घोषवती ये वीणा प्रिय थी, उस प्रिया को, उस देवी को मैं नहीं देख पा रहा हूँ, उसका दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। अर्थात मेरी उसको देखने की जो अभिलाषा है, इच्छा है, काम से यहाँ पे उस काम को, कि जब हम कोई व्यक्ति हमसे बिछुड़ जाता है, अदृश्य हो जाता है, तो उसको मिलने की जो छटपटाहट है वो यहाँ पे व्यक्त हो रही है कि लेकिन मैं उसको देखना चाहता हूँ पर वो दिखाई नहीं पड़ रही। ये वीणा तो दिखाई पड़ गई, लेकिन आज मुझे प्राप्त हो गई, लेकिन वो देवी जिसकी ये वीणा है, जिसको ये अत्यंत प्रिय थी, वो मुझे नहीं दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ पर किस प्रकार से कि किसी व्यक्ति के जिसके साथ जुड़ाव रहा है, उसकी किसी भी वस्तु के प्राप्त होने पर हम आत्मीयता का अनुभव करते हैं, उसका स्मरण करने लगते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें अपने जीवन में देखने को मिलते हैं कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके पश्चात उसकी कही हुई बातें, उसकी जो वस्तुएं देख करके उसका स्मरण हो आता है, हम विह्वल हो जाते हैं। तो एक उसी मन स्थिति का यहाँ पे राजा का वर्णन किया गया है। तो हम जब इसको पढ़ते हैं इस नाटक को, तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये नाटक भास जो है एक प्रकार से नाट्य कला का प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य रहे हैं, महाकवि रहे हैं। तो उनकी भाषा सरल भी है, छोटे छोटे वाक्यों का हमें यहाँ पर दर्शन होता है, लेकिन उसमें जो एक मानवीय भाव है, जो मनोभाव है, उनकी बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति, बहुत सहज अभिव्यक्ति हमें उन मनोदशाओं का, उन परिस्थितियों का आकलन कर हम उसमें देख सकते हैं। तो वसंतक कहता है कि ठीक है, इसको वो कहते हैं कि वसंतक तुम इस वीणा को ठीक ही करवा, क्योंकि वो इतने समय से निर्जल में पड़ी हुई थी, तो उसमें तार भी जो है वो टूट गए हैं। तो कहते हैं उसको नवीन करवा लो, अर्थात इसको ठीक करवा लो। विदूषक कहता है हाँ, जैसे ही आपकी आज्ञा। वो वहाँ से निकल जाता है। तो राजा फिर कहते हैं, उसको प्रतिहारी सूचना देती है कि द्वार पर वासवदत्ता की धात्री वासवदत्ता और महाराज रैभ्यक उपस्थित है। रैभ्यस गोत्र कंचुकी
उपस्थित है, तो अब आप आज्ञा दीजिए। तो कहता है ठीक है, आप उनको प्रवेश कराओ, क्योंकि लगता है कि वासुदत्ता के पिता को महासेन, जिनको यहाँ पे कहा गया है प्रद्योत नाम है, तो उनको लगता है ये सारा वृत्तांत ज्ञात हो गया है। और फिर वो कहता है कि नहीं, महारानी पद्मावती को भी यहाँ बुला लो, क्योंकि वो उसके साथ ही मिलना चाहता है। और उससे वो प्रश्न भी करता है कि आप महारानी पद्मावती के साथ ही उनसे मिलेंगे। कहते हैं हाँ, उनके साथ ही मिलना उचित होगा। तो यहाँ पर एक वो सम्मान, पद्मावती के लिए जो स्थान है उसको भी वो उचित सम्मान प्रदान कर रहा है। अगर अपनी पूर्व पत्नी जिनका अब निधन हो गया, यहाँ पे उसकी दृष्टि में तो वासवदत्ता का निधन हो चुका है, तो उसके परिवार से कोई आया है तो वो उनके साथ ही मिलना चाहता है। तो यहाँ पर एक जो राजा का एक निर्णय हमें दिखाई पड़ता है कि वो स्पष्ट है अपने निर्णय के लिए। वहाँ पर उसके मन में किसी प्रकार की ग्लानि उसको वासवदत्ता को लेकर है, लेकिन इसके लिए जो आज की स्थिति है उससे वो उनको अनभिज्ञ नहीं रखना चाहता है। तो पद्मावती भी उससे पूछती है कि आप मेरे साथ ही उनसे मिलेंगे। तो कहते हैं हाँ, मैं आपके साथ ही उनसे मिलना चाहती हूँ, मिलूँगा, क्योंकि वही उचित भी है। तो पद्मावती कहती है अच्छा, क्या संदेश भेजा होगा? तो राजा कहता है, तो यहाँ पे जो दोनों का एक दाम्पत्य भाव है, जो पति पत्नी का सहज संबंध है, वो हमें महाराज उदयन और पद्मावती का दिखाई पड़ता है कि वो उसको सोच रहा है कि क्यों उन्होंने अचानक अपने संदेशवाहक भेजे हैं। तो पद्मावती भी उस बारे में सोच रही क्यों भेजा है, और राजा भी पद्मावती से उसी प्रकार से बात करता है। किम वक्ष्यति हृदयम परिशंकितम में कन्या मया अपहृता न च रक्षिता सा भाग्यैश्चलै महद अवाप्त गुणोपघाता पुत्रः पितुजनितरोष इवास्वे भीता। किम वक्ष्यति इति हृदयम परिशंकितम में, कि क्या कहेंगे, अर्थात महासेन और माता ने क्या संदेश भेजा है, क्या उन्होंने कहा है, इस बात से मेरा हृदय आशंकित हो रहा है कि मया कन्या अपहृता, मैंने उनकी कन्या का अपहरण किया और फिर उसकी रक्षा भी नहीं कर सका। न रक्षिता सा, लेकिन मैं उसकी रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सका। भाग्यैश्चलै महदवाप्त गुणोपघाता पुत्रः पितु जनित रोष इवास में भीता। तो चंचल भाग्य के द्वारा, भाग्यैश्चलै महदवाप्त गुणोपघाता, जो कुछ भी मेरे और उसके जीवन में हुआ है, तो उन सब के लिए वो क्या कहेंगे, अर्थात जो चंचल भाग्य, यहाँ पे चंचल भाग्य कहा गया है कि उसके कारण जो कुछ भी मैंने शिष्टाचार का उल्लंघन किया, गुणोपघाता, ऐसा मैं क्योंकि मैंने वहाँ पे जो एक सामान्य शिष्टाचार है, व्यवहार है, उसका पालन नहीं किया है, तो ऐसे अपने उन अवगुणों के द्वारा जिस प्रकार से पुत्र पिता के रोष से भयभीत होता है, उसी प्रकार से पितुजनित रोष, उसी प्रकार से मैं भी इस समय भयाक्रांत हूँ कि उन्होंने क्या संदेश लेकर भेजा है। क्योंकि यहाँ पर उसके मन में अपराध बोध जरूर जागृत हुआ है कि उन्होंने वासवदत्ता का अपहरण किया, अपने साथ लेकर आए, लेकिन फिर भी उसकी रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सके। तो ऐसे चंचल भाग्य के द्वारा क्या परिणाम हुआ, उसको देखने के लिए या उसकी सूचना प्राप्त करके अब उसके माता पिता किस प्रकार से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, या उसके लिए क्या दंड कहते हैं, या क्या उसको उलाहना देते हैं, उन सब बातों को लेकर वो यहाँ पर चिंतामग्न है। तो यहाँ भी हमें राजा के मन में पद्मावती के प्रति जो सम्मान है वो भी दिखाई पड़ता है, और वासवदत्ता को वो विस्मृत नहीं कर पाया है, वो भाव भी साथ साथ, और उसके माता पिता के लिए जो उनके मन में पूज्य भाव है, सम्मान है, उसका भी यहाँ पर हमें दर्शन होता है। तो ये सारी बातें एक जो सज्जन व्यक्ति है, जो एक चरित्रवान मनुष्य है, उसके जो गुण है वो हमें राजा में दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पर अब वो कहता है कंचुकी एक जो जब व्यक्ति उनको वहाँ पे प्रवेश कराता है, और उसके पश्चात वो कहता है कि यहाँ पर कि किस प्रकार से उनके कुशल क्षेम पूछता है, क्योंकि वो जब प्रवेश कराता है तो कंचुकी कहता है संबंधी राज्यम
संबंधी राज्यम इदम एत्य महान प्रहर्षा स्मृत्वा पुनः नृपसुता निधनम विषादा किम नाम दैव भवता न कृतम यदि स्याद राज्यम परई अपृतम कुशलम च देव्या। अब जब कंचुकी और उसकी धात्री धाय माँ जो है वासवदत्ता की वहाँ आते हैं तो उनके मन में हर्ष भी है, और क्योंकि उनको वासवदत्ता की मृत्यु का समाचार मिल चुका है तो वो विषाद युक्त भी है, शोक युक्त भी है। तो कंचुकी कहता है संबंधी राज्यम इदम एत्य महान प्रहर्षा, कि इस समय में संबंधी अर्थात जो हमारे यहाँ पे एक प्रकार से जमाई के रूप में उसका स्वीकार कर रहा है, तो कह रहे हैं कि उसमें प्राप्त करने का, वहाँ आने का से मन में हर्ष भी हो रहा है कि कंचुकी और उस धाई के लिए वो पुत्री के समान है। तो कहते हैं संबंधी राज्यम इदम एत्य महान प्रहर्षा, कि संबंधी के राज्य में आकर के मुझे अत्यंत हर्ष भी हो रहा है, लेकिन नृपसुता निधनम स्मृत्वा, लेकिन राजकुमारी वासवदत्ता के निधन को याद करके मन में विषाद भी है, शोक भी है। क्या ही अच्छा होता कि यदि भाग्य भवता न कृतम, यदि यदि ऐसा कर देता कि राज्यम परई अपहृतम, कि जिस प्रकार से शत्रु के द्वारा अपहृत राज्य को वापस करा लौटा लिया, उसी प्रकार से वासवदत्ता भी उन्हें प्राप्त हो जाती, जीवित ही प्राप्त हो जाती। तो यहाँ पर जो भाव है कि राजा जो हम एक प्रकार से कल्पना करते हैं यदि किसी की मृत्यु की, अच्छा होता कि वो हमें मिल जाए, हमारी मन की आशंका जो है वो दूर हो जाए, या हम एक कल्पना, झूठी कल्पना में रहते हैं, स्वप्न लोक में रहते हैं कि जाए तो वो मिल जाए तो कितना ही अच्छा। तो एक जो एक मनुष्य का स्वभाव है कि वो स्वीकार नहीं करना चाहता, जिसको वो बहुत प्रेम करता है तो उसकी मृत्यु को स्वीकार नहीं करना चाहता। तो यहाँ वही बात हमें कंचुकी के कथन में दिखाई पड़ती। कहते हैं कि यदि भाग्य शत्रुओं के द्वारा जो परई अपहृतम, शत्रुओं के द्वारा जीते गए राज्य को जैसे वापस किया है, वैसे ही महारानी की भी कुशल मिल जाती तो क्या ही अच्छा ना होता। तो वो एक कल्पना कर रहा है, संभावना कर रहा है। तो यहाँ पर भी हमें जो एक सकारात्मक चिंतन है वो प्राप्त होता है कंचुकी के बाद में। और प्रतिहारी कहता है, आकर के उसे कहती कि आप महाराज के समीप जाएं। कंचुकी महाराज उदयन की जय जयकार करता है। राजा भी कहता है, अब उनको बहुत सम्मान देते हुए क्या, पृथिव्याम राज्यवंश्यानाम उदयास्त मय प्रभु अपि राजा सा कुशली मया कांक्षित बांधवा, कि पृथिव्याम राज्यवंश्यानाम उदयास्त मय प्रभु, कि पृथ्वी पर जो राजवंशों के उदय और अस्त का कारण है, उदय और अस्त अर्थ जिनके सहयोग से राजवंश उन्नति करते हैं और जिनके क्रोध का लक्ष्य होने पर पतन को प्राप्त होते, तो ऐसे पृथ्वी पर समस्त राजाओं के जो उत्कर्ष और अपकर्ष करने में समर्थ हैं, ऐसे मम कांक्षित बांधवा, कि मेरे द्वारा जो बंधुत्व स्थापित करने के इच्छुक हैं वे कुशल पूर्वक तो है। तो यहाँ कुशल क्षेम पूछने का वो पूरे सम्मान उनको देते, वो उनकी कुशलता की कामना कर रहा है कि वो अच्छे से तो है, कुशल पूर्वक तो है। तो यहाँ पर राजा का जो शिष्टाचार है और महासेन के प्रति जो उनका सम्मान भाव है वो अभिव्यक्त होता है। तो कंचुकी कहता हाँ, और वो आपकी भी कुशलता चाहते हैं। फिर वो पूछता है कि मेरे लिए क्या आज्ञा है, अर्थात उन्होंने क्या संदेश भेजा है। तो कंचुकी उसको बताता है, दृष्टिया परई अपृतम राज्यम पुनः प्रत्यानीतमिति। तो वो उसको एक बात के लिए बधाई देता है कि शत्रुओं के द्वारा अपहृत राज्य को आपने पुनः प्राप्त कर लिया है, क्योंकि कातरा ये अपि अशक्ता वा न उत्साहस्तेषु जायते प्रायेण ही नरेंद्र से सोत्साही उच्यते। अब यहाँ पे उनके उद्यम का वो बखान कर रहा है कि कातरा ये अपि अशक्ता व न उत्साहस्तेषु जायते प्रायेण ही नरेंद्रस्य स उत्साही एव उच्यते। क्यों कहता है कि जो राज्य है वो उद्यमी पुरुषों के द्वारा ही भोगा जाता है। तो यहाँ पर जो सोत्साही शब्द है वो उद्यम के लिए आया है कि किस प्रकार से राजा उद्योग के द्वारा, अपने पौरुष के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा उसने अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया है। तो यहाँ वो कहते हैं कि किस प्रकार से राजा कहता है कि भाग्य से वो कि जो अधीर होते हैं, ये कातरा, कि जो अधीर होते हैं, अशक्ता और वो असमर्थ होते हैं, उनमें क्यों नहीं आता है, न उत्साहस्तेषु जायते, उत्साहस्तेषु न जायते, उनके अंदर उत्साह नहीं उत्पन्न होता, इसीलिए वो कातर होते हैं, भयभीत होते हैं, अशक्त होते हैं। क्योंकि राजश्री प्रायः
उद्यमी पुरुषों के द्वारा ही भोगी जाती है। तो यहाँ पे उद्योग के ऊपर बल दिया है, उद्योग की महिमा का बखान किया है। तो यहाँ क्या वो एक प्रकार से उसने ये स्पष्ट किया है कि उदयन के अंदर अपने राज्य को प्राप्त करने की आकांक्षा थी, उसका उत्साह था, उसके लिए उसने प्रयास किया है। तो राजा कहता है, महाराज उदयन कहते हैं कि ये तो महासेन का ही प्रभाव है, क्योंकि उसका लालन पालन किया है, उसको एक प्रकार से प्रशिक्षित किया है। क्योंकि वो फिर उसका कारण बताता है कि अहम अवजिता पूर्वम तावत् सुतैः सह लालितो दृढ़म अपृता कन्या भूयो मया न च रक्षिता निधनम अपि च श्रुत्वा तस्या तथैव मयि स्वता ननु यद उचितान वत्सान प्राप्तुम नृपो अत्र ही कारणम। अब वो यहाँ पे अपना कारण कि अपनी जो उसके अंदर एक सरलता है, विनम्रता है, विनयशीलता है, उसको वो बताता है कि अहम अवजिता पूर्वम, कि पहले मुझे शत्रुओं के द्वारा विजित कर लिया गया था, तब सुतैः सह लालितो, तब आपने अपने पुत्रों के साथ ही मेरा पालन पोषण किया। कन्या दृढ़म, आपकी कन्या का मैंने अपहरण कर लिया और फिर उसकी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो सकता। मया न च रक्षिता भूयो, और फिर मैं उसकी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो सका। निधनम अपि च श्रुत्वा, और उसके निधन की बात सुन करके भी तस्या निधनम अपि श्रुत्वा तथैव मयि स्वतः, आपने मेरे अंदर उसी प्रकार का अपनत्व प्रदर्शित किया है। तो निश्चय ही यद उचितान वत्सान, जो वत्स देश की मुझे प्राप्ति हुई है, मैंने उसे पुनः विजित किया है। तो इसमें महाराज महासेन ही इसका कारण है, अन्यथा मेरी तो ये सामर्थ्य नहीं थी कि मैं अपने राज्य को वापस प्राप्त कर सकता। तो यहाँ पर वो महासेन का एक सम्मान रख रहा है, उनके बड़े होने का, उनके प्रति पूज्य भाव भी रख रहा है। भले ही अब वासवदत्ता नहीं है, किंतु वो उसके पिता है, तो वो उनको उसी प्रकार से आदर भी दे रहा है। और वो उसके साथ साथ यहाँ पे उनके प्रति जो उसकी कृतज्ञता है वो प्रकट होती है कि जब कोई उसका नहीं था, तब महासेन ने उसको अपने उस पर कोई आश्रय भी नहीं किया है, उसका लालन पालन अपने पुत्रों के समान किया। तो वहाँ पे उन्होंने किसी प्रकार का पक्षपात नहीं रखा, उसके ऊपर किसी प्रकार का उन्होंने अधिकार नहीं जमाया, और उसके साथ ही जो हम कहते हैं कि कोई एहसान नहीं दिखाया। तो यहाँ बात वो कह रहा है कि आपने अपने पुत्रों के साथ मेरा लालन पालन किया, और मैंने आपकी कन्या का, उसके बदले मैंने क्या किया, मैंने आपकी कन्या का बलपूर्वक हरण कर लिया और फिर उसकी रक्षा भी नहीं कर पाया। अब उसकी मृत्यु का समाचार सुनने के बाद भी आपने यदि मेरे अंदर अपनत्व रखते हैं, तो निश्चय ही आपकी महानता है, और जो मैंने ये वत्स राज्य को पुनः प्राप्त किया है उसके कारण आप ही यथार्थ से, मेरा कोई सामर्थ्य नहीं थी कि मैं अपने राज्य को प्राप्त कर सकता। कंचुकी फिर कहता है कि ये महासेन जी ने आपके लिए संदेश भेजा है, जो ये आदरणीय अंगार वहाँ पे कहता है कि उसकी जो धात्री है वो आपको बताएंगी। दरअसल कहता हाँ अच्छा, अम्ब क्या कहा है, तो कहता है कि शोर शांतापुर ज्येष्ठा पुण्या नगर देवता मम प्रवास दुखार्ता मातला कुशल नीनन। तो जब वो कहता है कि ये महारानी आपके लिए कुछ कह रहे हैं, तो वो कहता है कि षोड अंतःपुर ज्येष्ठा, तो जो 16 रानियों में जो प्रधान है, ऐसी नगर की पुण्य नगर देवता के समान, वो मेरे प्रवास से मम प्रवास दुखार्ता, मेरे प्रवास के दुख से दुखी होने वाली माता कुशल पूर्वक तो है। तो यहाँ पे महारानी के लिए, क्योंकि वो उसको अपने पुत्र के समान, संतान के समान समझती थी, तो वो उसकी कुशल से पूछ रहा है कि वो मेरे जाने से दुखी तो अवश्य होंगे, क्योंकि जब माता का स्नेह, तो पुत्र यदि चला जाए तो उसके दुख की सीमा नहीं होती। तो वो उस दुख का अनुमान भी कर रहा है, और क्योंकि वो उनको बहुत आदर देता है, सम्मान देता है, और वो पटरानी है, तो वो उनके प्रति अपना सम्मान भी प्रकट कर रहा है, उनकी कुशलक्षेम पूछ रहा है। तो धात्री उसको बताती है कि हाँ वो सब प्रकार से स्वस्थ है। तो राजा कहता है कि हाँ सब प्रकार से स्वस्थ ही होना चाहिए, और वो क्योंकि वो पूछते हैं कि आपकी कुशलता की कामना कर रही हैं और पूछ रही हैं, तो वो स्पष्टता कह नहीं पाता कि हाँ वो कुशल पूर्वक है। तो वो देखते हैं कि हाँ ऐसा ही है। तो धात्री उसको कहते हैं कि आप संताप मत करिए, वो उसको एक प्रकार से ढांढस सा बंधवाती है। अब इसके पश्चात हम इसके आगे का जो भाग है वो कल पढ़ेंगे अगले व्याख्यान में।